और आप देख रहे हैं शक्ति झारखंडी। मैं रांची में हूँ और रांची में सिटियों में हूँ। आदिवासी सरना समिति सिटियों सरहुल मिलन में आइए जानते हैं। नाम का हुआ दादा? मेरा नाम रतन नेका हुआ रतन और यहाँ का हम धर्म अगुआ हैं। धर्म अगुआ है। दर्शकों को ये बताइए, जो सरहुल का जो पर्व होता है किस कारण से होती है? सरहुल का पर्व क्यों मनाया पर्व है सरहुल, इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, सरहुल तो वाकई में प्रकृति का पर्व है, लेकिन जिस तरह से हम आदिवासी परंपरा से सदियों से करते आए हैं, तो आदिवासी है कि जिस तरह से धरती, प्रकृति और सृष्टि जो संपूर्ण ब्रह्मांड का अवलोकन है, उसको उसको उसके अनुरूप आदिवासी जीता है। और जिस तरह से इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो प्रकृति का स्वरूप, जो हवा, पानी, बरसात या कहिए कि धरती का जितना जो एक सामरिक जो शक्ति है, उस शक्ति का आराधना होता है। जैसे कि संपूर्ण सृष्टि में हमारा सूरज, चांद और संपूर्ण 9 ग्रह का जो प्रक्रिया है, उस 9 ग्रह के प्रक्रिया के आधार पर ही किसी भी इंसान, मानव, जीव जंतु के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे सूर्य और चांद में ग्रहण लगता है, तो उस ग्रहण का भोग यहाँ के जीव जंतु में भी लगता है। तो उसके आधार पे है कि जिस तरह से हम लोग इस धरती में रहते हैं, तो धरती में जो भी जीव प्राणी है, जगत प्राणी है, प्राकृतिक प्राणी है, उसको हम लोग संरक्षण के लिए वही धर्मेश के रूप में सूर्य देवता और इस धरती के लिए, धरती में जो धरती माँ है, इस माँ के स्वरूप में हम लोग को लालन पालन, अन्न धन दौलत, जंगल झाड़, नदी नाला सारे से हम लोग को परिपूर्ण, हम लोग को एक जीवन देती है, पालन पोषण करती है। इसके इसके पीछे सरहुल क्यों मनाया जाता है, इसका बहुत सारा कहानियाँ हैं। तो जैसे कि हम लोग का सरहुल है, जैसे हम लोग उरांव में कहते हैं खद्दी परब, तो खद्दी परब एक बहुत रोचक कथा है। इसका थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, अगर आपके पास समय होगा तो हम बता सकते हैं। शॉर्ट में है कि खद्दी परब एक तरह से कहिए कि बच्चा छुआ, जिसको हम लोग आदमी बोलते हैं छुआ, तो एक जोड़ा जो पति पत्नी थे, उनके बाल बच्चा बहुत इति में नहीं हो रहा था, मतलब शादी ब्याह के बाद बहुत दिनों तक उन लोग का नहीं हुआ, तो उनको गांव से मतलब एक तरह से कहिए कि उसको निष्कासित कर दिया कि तुच्छ है, मतलब ये कलंक है, इनका बाल बच्चा नहीं हो रहा है। तो वो मतलब कि गांव से बाहर होकर के सखुआ के पेड़ के नीचे वो शरण लेकर के वो लोग रहते हैं। और उसी जगह एक कौवा आता है और रोज़ उसको काँव काँव करके एक मतलब संदेश देता है कि मतलब आप जिस तरह से उदास हैं, इस पेड़ के नीचे में हम आपको संदेश दे रहे हैं। तो वो लोग है उस पेड़ के नीचे ही रहते थे और उस प्राकृतिक रूप में, जैसे हम लोग धर्मेश चाला माँ का जो आराधना प्रार्थना करते हैं, उसी तरह से वो अपना उसका एक तरह से कि मनोकामना को लेकर के वो प्रार्थना करती थी। और उसका गांव से बाहर होने के बाद में है कि जिस तरह से एक जीव का संसारिक जीवन का जीवन यापन करते करते उन लोग का एक बेटा पैदा होने का उन लोग को भाग्य मिला, और उसी से उस जगह को एक सरना स्थल मान करके उसको पूजा आराधना शुरू कर दिए। एक शॉर्टकट में बता दिए। और ये क्या, और एक चीज देख रहा हूँ, पहान जी जो है यहाँ पे, हाँ, पहान जी है जो पानी रखे हुए, इसका क्या महत्व है? ये पानी जो है आज के दिन में सूर्य देवता धरती में एक सामरिक रूप से ये प्रकट होते हैं। और पहान महतो पैनभोरा जो होता है, उनके समर्ग आ करके उनके रूप में ही यहाँ पर मतलब स्थापित होते हैं। और उसी के सबसे सर्वशक्तिमान जो सूरज है, उसके मुताबिक ही सारा सृष्टि चक्र का प्रक्रिया चलता है। तो हम लोग है कि संपूर्ण इस घड़ा में जो पानी का आज रात भर में जो भी स्वरूप बदलता है, बढ़ता है, घटता है, तो उसी के स्वरूप के आधार पर है कि हम लोग पूरा एक साल का हम लोग प्राकृतिक जो हवा पानी बरसात का विलक्षण जो होता है, उसको हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। नहीं, अभी जो अनाउंस कर रहे थे कि घड़ा में पानी के बारे में बोल रहे थे कि पानी कब आएगा, कब क्या है, कब मौसम है, क्या इसके बारे में आप क्या जैसे कि पानी अगर मतलब अच्छी खासी बारिश होगी तो हम लोग का पानी नहीं घटेगा, है ना। और उसके बाद है कि घड़ा 3 रखे हैं हम लोग, कहीं कहीं पर 2 भी रखा जाता है, लेकिन घड़ा का जो छाती होता है, घड़ा का छाती होता है, उस छाती तक में उसका स्वरूप होता है, किधर सूखा होता है, किधर
भींगा हुआ रहता है और कितना पानी घटता है उसके मुताबिक हम लोग सवेरे उसका आकलन करते हैं एक पंच के माध्यम से, और ये बताते हैं कि इस साल का बारिश और हवा गर्मी किस तरह से होगा। ये हम लोग का थी रहता है। अच्छा। आज आप लोग का उपवास है। हाँ, आज हम लोग का उपवास है। आज सरहुल का आज ये द्वितीय शुक्ल पक्ष का उपवास है, और इस दिन हम लोग इस सरना में हम लोग मतलब सदियों से है कि अपना शक्ति रूप में जो सरना झंडा है उसको हम लोग पाहन महतो पैन भोरा के माध्यम से संपूर्ण गांव समाज का रैयत के माध्यम से यहाँ पर स्थापित करते हैं, और इसी को हम लोग साल भर अपना एक मतलब कि आराध्य रूप से एक नमन करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, दुआ मांगते हैं, और जो भी मनोवांछित रूप से मनोकामना रहता है गांव समाज की या सरना भक्त या कोई भी इंसान की। क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि जितने भी आज के समय में जो एक तरह से कहिए कि हीमोग्लोबिन जो हो रहा है, एक तरह से कहिए पूरा विश्व में जो एक वर्ल्ड वार हो रहा है, आप बताइए कि उन लोग जो वर्ल्ड वार कर रहे हैं या उसके जो बम बारूद की लड़ाई कर रहे हैं उन लोग को क्या फायदा है। एक तरह से प्रकृति का नाश कर रहा है, और आदिवासी सिर्फ प्रकृति की रक्षा और प्रकृति की पूजा करने के लिए वो तत्पर रहता है, और इसमें आदिवासी का साथ देने के लिए विश्व भर में कोई आदमी यहाँ पर खड़ा नहीं हो पाता है। चाहते हैं कि संपूर्ण विश्व के लोग इस धरती प्रकृति सृष्टि को बचाने के लिए कोई ऐसा अनलीगल काम ना करे कि एक तरह से विकसित देश जो है बम बारूद चला रही है, उसे तो प्रकृति का नाश हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। हाँ, इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे शक्ति झारखंडी के साथ। नमस्कार, जोहार, जय हिंद।